यूनियन जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, सीटू यूनियन जिंदाबाद, सीटू यूनियन जिंदाबाद, सीटिया यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा हक हमारा हक, सीटिया यूनियन जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सीटू यूनियन जिंदाबाद, सीटू यूनियन जिंदाबाद, सीटू यूनियन जिंदाबाद, सीटू यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, चोर बाजारी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। और हर जगह इनको सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जहाँ काम किया हुआ है। स्मार्ट दे आवे जी जिला दे आवे ठीक है आओ बेटा सब ये आओ जिला मेडिकल का हमारा पैसा खुद का कट रहा है, खुद का कट रहा है, हमारा खुद का पैसा कट रहा है मेडिकल कार्ड नहीं मिला कार्ड मेरे वो कंपनी दूसरी का ना नाम करते हैं बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर जाना बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई एक आधा जाएगा चाय पी के आ जाए रोड वगैरह बुला नहीं वो नहीं होगा सर, हमारी अंदर की स्ट्राइक है, बाहर की नहीं है। अंदर भी कोई काम नहीं रोक काम हम किसी का रोक रहे हैं, काम हम रोक नहीं रहे, कोई काम नहीं रोक रहे हैं, हम तो काम नहीं कर रहे, बस किसी को रोक नहीं रहे। हाँ सर नहीं करना तो बताइए ना। हाँ ठीक है, वही चल रहा है, पूरे वर्कर खड़े हैं यहाँ, जो करेगा वो करेगा। यू साइड पे रखो, कोई जाओ साइड यार, इधर जाओ। क्या प्रोविजन 10 लॉस मेरे हिसाब से खाली टनल में लिखा है। नहीं टनल लॉस होता है, टनल अलाउंस होता है। डस्ट बाहर टनल लग गया, डस्ट लग गया, डर लेगा आदमी मर जाएगा तो क्या करेगा, डर लेगा आदमी मर जाएगा, दवा तो कराएगी नहीं कंपनी, दिवाली का बोनस देंगे वो भी नहीं दिया। इन्होंने हमारे फोटो ले लेनी चाहिए, ठीक है। और मेरी बात सुनो, 10 अलाउंस का काम क्या है? अंकु दे दो, 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, महीने में करेंगे, एक दे दो लिख के। देते नहीं है, हर बार हमें ये वो पहले दिया था, हमें बोला कि हम कर दें, अभी तक कुछ नहीं। अभी विंटर आ गया, वर्कर को किसी को पूछ लो, किसी को रजाई तक नहीं दे रहे हैं, जैकेट मिली है वो भी 10-20 बंदों को। सर वर्करों के इन्हीं अगर आप मान रहे हैं तो रिटर्न दे दो हमें थोड़ा सा, तो हम काम कर चालू करें सर। कुछ काटते हैं, हमारे कार्ड लेते हैं, वो डिजिबल नंबर नहीं देते। दे दो लेके, 10 दिन का टाइम दे दो, 15 दिन का दे दो टाइम, 3 महीने का दे दो, इतने दिन में कर देंगे हम उस टाइम चले जाएंगे काम पे। ये तो वहाँ पर हमारी ज़मीनें जारी हो या ऐसा कुछ हो तो प्रोटेस्ट करना शुरू करना, इसमें काम में खलल नहीं करना।
हलन नहीं करते किसी को कोई काम नहीं रोका किसी को काम नहीं रोड पे भी गया ना नहीं रोड हमारा अंदर पीसफुल बैठे हैं रोड ब्लॉक हुई ना बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमने अपना गेट तक नहीं ब्लॉक किया देख लो रोड देखो आपके सामने गाड़ी जा रही है, कोई रोक नहीं रहा। अगर कोई रोक प्राइवेट गाड़ी चल रही है इनकी, उनको भी हमने नहीं रोका, किसी को नहीं रोका किसी को नहीं रोका। बाहर की तो छोड़ो अंदर की गाड़ियां हमने रोकी बिल्कुल पीसफुल तरीके से कर रहे हैं छोटी मोटी सर मेन मुद्दा एक है ये हमारा थोड़ा सा एक हमारे को एम्प्लॉइज कार्ड जुड़ते रहते हैं ना जहाँ काम करते हैं, है ना, प्रोवाइड करवा दीजिए। नहीं दे रहे सर, हर साल से ही हो रहा है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं हमारी ये, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा बड़ा मैं सर्दी निकलने के बाद अगर ब्लैंकेट मिलेगा फायदा क्या उसका ठीक है, फिर इन्होंने बोला जो शॉप वहाँ पे खत्म कर दो, हम इधर बैठ के आप काम करते थे। पहले संगलदान में संगलदान वहाँ कितनी पे थी? वहाँ थी 45,000 इधर है 35,000 तो हाँ सैलरी स्लिप भी उनको दिखाई है सब कुछ दिखाया नहीं वो उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं जो हमारा लीगल है ना जो लेबर लॉ के अनुसार उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं सरकार हाँ हाँ मिलती थी सर, पहली बार का काम थोड़ी नहीं है, पहली बार डिमांड रखे थे 20 साल हो गए सर हमें प्रोजेक्टों में काम करते हुए पहली बार लर्न कर रहे हैं स्टार्ट करके आया हम सर हमने SCC में काम किया है, लाइटर में किया है, हर जगह काम में किया है, मैं वाइड एंगल करना है। सर लगातार आपके प्रदर्शन जारी है, क्या डिमांड से आपके और कल भी काम बंद रहा था और आगे कितने दिन काम जो बंद रहने वाला? मैं सबसे पहले मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारा जो ये न्यूज़ है आगे से आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं आपको। ये कंपनी हमने इनको अपनी कुछ डिमांडें रखी हुई थी, 3-4 महीने हो गया इन्होंने हमारे झूठे वादे करते हुए हमारे को अंधेरे में रखते हुए हमने कुछ इनके सामने कुछ डिमांडें रखी थी, ये हमारी डिमांडें ही नहीं पूरी कर रही, जिसकी वजह से एक दिन एक हफ्ता दे दो, एक महीना दे दो। हमने इनको 3 महीने टाइम दिया, जे हमारी समस्या कोई हल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे को जे मजबूरन होकर जे प्रोटेक्ट करना पड़ा, मजबूर किया कंपनी ने। कंपनी हमारे से बहुत मतलब धक्के और तानाशाही चला रही है हमारे पर, वर्कर को ये कुछ वर्कर नहीं समझ रही। उस कंपनी के बीच कोई ऐसी कंपनी हमने नहीं देखी है जो कंपनी जे हमारे साथ जो बर्ताव कर रही है, ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे। जे हमारा हक दे, वर्कर को हक दे। हमने इनसे 2-3 डिमांडें रखी थी, इन्होंने वो डिमांडें हमारी पूरी ना करते हुए हमारे को ये प्रोटेक्ट करना पड़ा। जो डिमांड्स रखी गई थी आपकी? हमने बोला इनको हमारी 1 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीमेंट लगाती है, इन्होंने हमारे को वादा किया अक्टूबर में आपकी सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद बोला नवंबर में सैलरी मिल जाएगी। हमारे को नहीं दे रही, नहीं मिल रही, ना हमारी सैलरी को ये हम ही भर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। बोला हम जो आपको दे रहे हैं वो ही देंगे और ये अपना काम करना है तो करो, नहीं है तो घर में जाएं। और कंपनी ऐसा हमारे को मजबूर कर रही है और ऐसा हमारे साथ बर्ताव कर रही है, ये मान ही नहीं रही है वर्कर क्या चीज़ होता है। वर्कर के सिर पर कंपनी चलती है, वर्कर को ही इग्नोर कर रहे हैं। हमारे को बहुत मजबूरन होकर ये प्रोटेक्ट करना पड़ा। ओके, धन्यवाद जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह। भैया जो है कंपनी की तरफ से आपके साथ बर्ताव किया जाता है? सर बर्ताव की बात की जाए
तो बर्ताव तो हमारे साथ वर्कर के साथ ऐसा हो रहा है जैसे मतलब मेरे को लगता है जो पुराने टाइम में अंग्रेज़ों का शासन था वही कंपनी यहाँ अपना रुतबा अपना रही है। कंपनी को इतनी समझ नहीं आ रही है कि जो वर्कर हमने इनको रखा हुआ है, हमारे मजबूरी हमारी जिम्मेदारी भी इनको कुछ फैसिलिटी देने की बनती है, लेकिन इस चीज़ को कंपनी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। कारण ये क्यों ऐसा कर रही है तो कंपनी को पता होगा। हमारी सर डिमांडें कोई बड़ी नहीं है, जो हमारी लीगल डिमांडें हैं खाली वही है। अभी हमारे साथी ने बताया जो हमारे एग्रीमेंट लगता है साल की, जो हमारी पेमेंट मजदूर की बढ़ती है, जो हम दिहाड़ी लगाते हैं, बेलचा मारते हैं, थोड़ा मारते हैं, तो उसके लिए सरकार हमारे को एक एग्रीमेंट लगाती है। तो वही हमने कंपनी से बात की कि हमारा एग्रीमेंट लगा हुआ है, कंपनी को मालूम रहता है ये। जब लेबर कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाल दी है तो हमने कंपनी को बताया कि हमारा ये जो हमारा एग्रीमेंट बढ़ा हुआ है इसको आप हमारी पेमेंट में ऐड कीजिए। कंपनी ने बोला कि आपकी जो अक्टूबर की सैलरी पड़ेगी उसमें इसकी चीज़ को हम ऐड कर देंगे। पहले इन्होंने बोला था, लेकिन अक्टूबर की सैलरी हमारी पेमेंट पड़ गई, लेकिन उसमें ये पैसा हमारा को बिल्कुल नहीं इन्होंने ऐड किया। उसके बारे में इन्होंने दोबारा हमने बात की, लेकिन कंपनी ने इस चीज़ को बिल्कुल टाल मटोल करके साइड कर दिया। दूसरा है सर, मेन मुद्दा हमारा, जब से हमारी ज्वाइनिंग होती है तो कंपनी का ये फ़र्ज बनता है कि उस जो हमारा एम्प्लॉइज़ है उसको एक कार्ड दिया जाए, उसकी पहचान क्या रहती है, क्या काम करता है। तो इसके लिए हमारे को एक एम्प्लॉय लेटर कंपनी इशू करती है ताकि हमारे को सुविधा रहती है। जैसे आप प्रेस बिंदु हमारे पास आए हो तो आप भी हमारे को पूछ लें कि आप क्या करते हैं, तो हम आपको क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे। हम बाहर चले जाते हैं, कंपनी को गेट से बाहर जाते हैं तो हमारे को कोई बंदा पूछ ले, यहाँ देखो मिलिट्री भी जाती है, पुलिस वाले जाते हैं, अगर हमारे को वही कोई रोक लें तो हम उनको क्या प्रूफ दिखाएंगे कि हम कहाँ काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो हमारे को एम्प्लॉइज लेटर अभी तक इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। हमारे इसके बारे में कई बार बात हो चुकी, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को भी अनदेखा कर दिया, अभी तक वो भी नहीं दे रहे हैं। कल भी आपने काम बंद रखा था, कंपनी की तरफ से क्या आश्वासन मिला, उनसे बात करिए आपने? सर देखिए, कल भी हमारा काम पूरा दिन बंद रहा, हम इधर बैठे रहे पूरा दिन। हमने सोचा जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं कंपनी हमारी चीज़ को मान लेगी, हम कंपनी जो हमारे को बुलाएगी हम जाएंगे। एक बार हमने जो कंपनी ने जो हमारे GM PM जो इधर काम में मैनेजमेंट बैठी हुई है उन्होंने हमारे को बुलाया तो नहीं, लेकिन जो उनके अंडर एक बंदा काम कर रहा है उन्होंने हमारे को बुलाया। हम गए तो उन्होंने बोला कि ये जो आपकी डिमांडें हैं इसकी चीज़ को हम पूरी को नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ एक है मानेंगे। लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया कौन सी डिमांडें माननी है कौन नहीं माननी है। मतलब वही पुराना वाला इन्होंने एक आश्वासन दिया जैसे पहले देते, साल भर से देते आए हैं कि हम मान जाएंगे, कर देंगे। लेकिन सर हमने उनको ये पूछा, दोबारा हमने ये बोला कि जो आप बोल रहे हैं कि मान जाएंगे, हमने बोला उनको कि आप थोड़ा सा लिख के दे दीजिए, हमारे को रिटर्न में कर दीजिए, ये चीज़ें ऐड करके आप साइन कर दीजिए, हम अपने काम में चले जाएंगे। हम काम करने आए हैं, हमारी दिहाड़ियाँ टूट रही है, आप इस चीज़ को आप समझो। लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख के नहीं दे सकते हैं आपको। वही आश्वासन वाला काम सर पहले, फिर काम नहीं खोला हमारा। अगली रणनीति क्या रहने वाली? अगली रणनीति तो सर देखो, मजदूर है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, कंपनी चीज़ को समझती नहीं है, तब तक हमारा मजदूर संगठित है, हम इधर बैठे रहेंगे। बस यही है हमारी लास्ट में जो आगे की रणनीति जो मेन रहेगी उसके देखते हैं जैसे भी रहेगा। LG साहब को क्या गुहार लगाएंगे? LG साहब को क्या गुहार लगाएंगे सर, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मांगे हैं उसको तुरंत माने और मंगवाएं इनसे। धन्यवाद।